क्या एक पावरफुल पर्सन एक पावरलेस पर्सन को कुछ बताता है? या फिर यूं कहिए, एक पावरलेस पर्सन कुछ पूछ सकता है एक वेरी पावरफुल पर्सन से? आप कहेंगे सर ऐसा मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, होता तो मुश्किल है, लेकिन जब गवर्नमेंट और सिटीजन, पब्लिक सर्वेंट और सिटीजन के रिस्पेक्ट में इसको यूज करते हैं, तो दो वैल्यूज हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो हमको पढ़नी पड़ती हैं, उनको समझना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप भी कंफ्यूज होंगे इन दो वर्ड्स में। आप इनमें डिफरेंस को शायद सही से समझ ना पा रहे हो। आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हो। अगर आपके साथ भी ये डिफिकल्टी है, तो चलते हैं लेक्चर पर और कंटिन्यू करेंगे कुछ वैल्यूज लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस। सिलेबस पर चलेंगे। सिलेबस में लिखा है मेन हेडिंग पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, और उसमें देख रहे हैं इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। उसमें जो सब टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, और प्रोबिटी इन गवर्नेंस एक टॉपिक दिया गया है। उसमें एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। तो दो टर्म है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस पर आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। ट्रांसपेरेंसी हिंदी मीनिंग है पारदर्शिता। क्या सरकार ट्रांसपेरेंट हो सकती है? इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट, अपने सभी डिसीजन ऑटोमेटिक सभी को दिखा दे, क्या ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन कर सकता है तो डिफिकल्ट, लेकिन हो जाता है। देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पहली बात तो चाहिए क्या? इंफॉर्मेशन चाहिए। किससे चाहिए? पब्लिक ऑफिशियल से चाहिए। और किससे चाहिए? गवर्नमेंट से चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, इसके पास तो पावर है। और अगर पावरफुल इंस्टीट्यूशन है तो इससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, और ये खुद से अपनी इंफॉर्मेशन दे। ये बात है ओपननेस, सभी को दे। ओपननेस मीनिंग सभी को, ऑल की बात है, सिलेक्टिविटी की बात नहीं है, कुछ लोगों को ना दे। जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से कोई भी देख सकता है, आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, और सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इस पावरफुल इंस्टीट्यूशन को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अपने सिटीजन्स को। और वो भी कैसे? ओपनली, खुलेआम दे दे, कोई रोक टोक ना हो। ऐसा नहीं कुछ सिटीजन्स को दे रही है, कुछ सिटीजन्स को नहीं दे रही। अब देखिए, इसमें जो टर्म है इंफॉर्मेशन, इसमें क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात बहुत अच्छी है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन दी जाए? क्या सब कुछ दे दिया जाए? अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे दी जाएगी तो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल ही ना छुपाई जाए जो इंपॉर्टेंट हो। ये मस्ट रूल है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ वाज अ डिसीजन मेड? हाउ डज द कॉलेजियम रिकमेंड द नेम ऑफ जजेस टू द प्रेसिडेंट, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच वर टेकन इनटू अकाउंट? तो कुछ भी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं इस पावरफुल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ये सिटीजन्स को अपने आप बताया जाए, खुद से ही बताया जाए। सिटीजन्स को वो मांगने की जरूरत ना पड़े, वो कुछ पूछे ना, गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली खुद से डिस्क्लोज कर दे। ये है बात ओपननेस की। मींस कोई सीक्रेसी वाली बात नहीं है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट समथिंग। तो ट्रांसपेरेंसी में जो आपने टर्म देखे, पहला है ओपननेस, दूसरा है ऑनेस्टी, तीसरा है इंफॉर्मेशन। ये कुछ की टर्म्स हैं। इट इज अबाउट मेकिंग इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस अवेलेबल टू द पब्लिक, और कहिए सिटीजन्स। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अवेल कराइए पब्लिक को। देखिए अवेल तो प्रोएक्टिवली आप खुद से कर दीजिए, पब्लिक को मांगने की जरूरत ना पड़े। ट्रांसपेरेंसी डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज पब्लिक, इट मीन्स दैट नथिंग एसेंशियल इज कंसील्ड, स्पेशली फैक्ट्स दैट अफेक्ट फेयरनेस और ट्रस्ट। देखिए ये बात है ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, फाइल में दबी पड़ी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो क्या पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाए? या जो क्वालिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको तो बिल्कुल ही कंसील ना किया जाए, ये वाली बात। सभी फाइलें अगर आपको दे दी जाएं, ये तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, तो आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो पूरा डेटा आपको ना दिया जाए,
वो डेटा दिया जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ये बात है ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन और उसमें क्वालिटी देखने की बात है। जैसे आप देखते हैं भू नक्शा वेबसाइट, उस पे आप किसी भी विलेज का मैप देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ने खुद से सिटीजन्स को बता दिया। आप जाकर ऑनरशिप ऑफ फॉर्म्स देख सकते हैं, कौन किसका मालिक है, उसका क्या एरिया है। या फिर जब बात आए ऑनरशिप ऑफ फॉर्म की, इसके खेत कहाँ पर हैं, तो ऑनलाइन खतौनी का जो कंसेप्ट है वो क्या दिखा रहा है, ऑनलाइन खतौनी। ये ओपननेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है। गवर्नमेंट ने कुछ छुपाया नहीं, ओपनली सबको बता रही है। ट्रांसपेरेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट अलाउज सिटीजन्स टू नो, सिटीजन क्या जानेगा, द बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स बिहाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। तो यहाँ पर जो बात करी थी फेयरनेस और ट्रस्ट की, मीन्स ऐसे फैक्ट जो फेयरनेस और ट्रस्ट को स्टेब्लिश करते हैं, वो फैक्ट तो बिल्कुल ही ना छुपाए जाएं। तो वो फैक्ट कहाँ हो सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर ऐसे फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। जैसे सोशल पास्ट ऑफ द कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट कितना पढ़ा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसने क्या क्या क्राइम किए हैं, ये सब सिटीजन्स को बताया जाए, और वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में, कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपाई ना जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तो बिल्कुल ही ना छुपाई जाए, वो तो सबसे पहले बताई जाए। Example, why as a public administrator you are focusing more on hospitals rejuvenation rather than school and colleges। आपके जिले में डीएम साहब हैं, डीएम साहब स्कूल और कॉलेजेस पर फंड कम दे रहे हैं और हॉस्पिटल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये इन्फॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल होनी चाहिए सभी जिले के वासियों के लिए। प्लीज मेक अ डिटेल्ड रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू द चीफ सेक्रेटरी। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, अगर आप उस जगह डीएम हैं, आपसे कोई विधायक जी पूछ सकते हैं, बताइए हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, और आपके सीनियर्स पूछ सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी एक डीएम से पूछ सकता है, मुझे आप बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये बात है बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स की बिहाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। तो ये डिसीजंस ओपन होने चाहिए सबके लिए। द प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड प्रोसेसेस लीडिंग अप टू अ डिसीजन, आप डिसीजन तक कैसे पहुंचे वो इन्फॉर्मेशन अवेल कराइए सिटीजन्स को। एग्जाम्पल, वाई एस अ डीएम यू चूज द पर्टिकुलर कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। रोड बननी है, इस कंपनी को ही क्यों चूज किया, क्या ये एल1 थी, कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई, ऑक्शन हुआ, ये सब बातें पूछिए। इज देयर एनी रिवर्स ऑक्शन, प्लीज लेट अस नो थ्रू अ डिटेल्ड रिपोर्ट। पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड रिलायबल मैनर। तो टाइमली का मीनिंग क्या है, जब उसे जरूरत है तब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं वो आज इंफॉर्मेशन की जरूरत है और गवर्नमेंट अवेल करा रही है वो इंफॉर्मेशन 10 दिन बाद, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई मीनिंग है नहीं। और रिलायबल मैनर, जिससे वो ट्रस्ट स्टेब्लिश करे। एग्जाम्पल, सिटीजन चार्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिटीजन चार्टर जो टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे, आप समझ जाइए सिटीजन चार्टर में क्या क्या लिखा जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं जैसे बैंक में, वहां पर आपको क्या सर्विसेज मिलेगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी, कितने टाइम में मिलेगी, वो एक चार्ट में से लिख दिया जाता है और सामने लगा दिया जाता है। तो ओपन तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। और इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन को बताया जा रहा है कि आपको क्या सर्विसेज मिलेंगी बैंक में। जैसे बैंक में डायरेक्ट लिख दिया जाता है चेकबुक यहाँ रखी मिलेगी, पासबुक प्रिंट यहाँ पर होगी, सजेशन बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं, कंप्लेन बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, ये ओपनली आपको बताया जाता है। तो ये है ट्रांसपेरेंसी। आप किसी से पूछने नहीं गए, बैंक ने आपको खुद से बताया कि वहां पर सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, वहां पर जाके अपने सजेशन दे सकते हैं। सिटीजन्स नीड टू नो अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। तो सिटीजन को जानकारी होनी चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास और कहाँ गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। तो ये आप कहाँ पे देख रहे हैं, बजट में देखते हैं। तो गवर्नमेंट बजट लाती है तो वो क्या मीनिंग है, वही है ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट खुद से आपको बता रही है कि वो कहाँ से रुपया ला रही है और कहाँ रुपया खर्च होगा। बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प देम टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ की बेसिक सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। ट्रांसपेरेंसी इज क्लोजली कनेक्टेड टू अकाउंटेबिलिटी। अब जो हमने शुरुआत की थी लेक्चर्स की, वही क्वेश्चन आ गया, ये कैसे कनेक्टेड है अकाउंटेबिलिटी से, ये जानने की कोशिश करेंगे। हाउएवर देयर इज फंडामेंटल डिफरेंस इन बोथ द टर्म्स। देखिए कनेक्टेड कैसे है, यहां पर भी बात इंफॉर्मेशन की ही है, यहां पर भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दोनों में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मांगने पे दी जा रही है अकाउंटेबिलिटी में, ये ऑटोमेटिक दी जा रही है, कोई मांगे या ना मांगे। दूसरी चीज, ये इंफॉर्मेशन
किसी एक इंडिविजुअल को दी जा रही है, 2 इंडिविजुअल को दी जा रही है, जो भी मांग रहा है उसको दी जा रही है। जबकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल है, सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई सीक्रेसी नहीं है। जबकि इस केस में लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है लिमिटेड लोगों को, वो भी मांगने पर। अब देखिए वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? अकाउंटेबिलिटी में वो इंफॉर्मेशन एक्शंस और कंसिक्वेंसेस से रिलेटेड है। एक्शंस एंड कंसिक्वेंसेस, ये जो की टर्म है अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखे हुए हैं। जब हम अकाउंटेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आप समझेंगे क्या है एक्शंस, क्या है कंसिक्वेंसेस। अब आप समझ गए कैसे ये कनेक्टेड है, कैसे वहां पर फंडामेंटल डिफरेंस है। ट्रांसपेरेंसी इज इंश्योर्ड बाई वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ डेटा, फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। जज को क्यों सिलेक्ट किया गया, वो प्रोसीजर बताइए, फैक्ट्स बताइए, डेटा बताइए रिगार्डिंग social past of any candidate in the election. However, accountability can be ensured generally by giving proper response to a query. तो देखिए अकाउंटेबिलिटी तभी है जब कोई क्वेरी है, अगर क्वेरी नहीं है तो फिर क्या ही मीनिंग है अकाउंटेबिलिटी का? किसको लेखा जोखा दिया जाए? अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग समझिए, आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी तो तभी है जब कोई क्वेश्चन होगा। मान लीजिए आप क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं उस पावरफुल गवर्नमेंट से, तो वो आंसर क्यों ही देगी? जबकि ट्रांसपेरेंसी में तो उसे बताना ही बताना है, आप क्वेश्चन करें या ना करें। दूसरी चीज, यहाँ पर आंसर उसे ही मिलेगा जो क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पर लिमिटेड डिस्क्लोजर है इंफॉर्मेशन का। एग्जाम्पल आरटीआई एक्ट। अब आरटीआई में क्या है, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से, तब वो आंसर देती है, और किसको? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही आंसर मिलता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी किसकी? आरटीआई एक्ट की। ये अकाउंटेबिलिटी की कहानी है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक ऑफिसेस हाउएवर टाइमली बजट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए बजट, बजट सभी को बताया जा रहा है, ऑल को। आप चाहे मांगे या ना मांगे, फरवरी में सेशन लगेगा और आपको बजट मिल जाएगा। आपको ही नहीं, आपके पड़ोसी को भी मिलेगा, आपके पूरे जिले में सभी को बात पता लगेगी, आपके प्रदेश में और आपके देश में, अगर वो नेशनल बजट की बात है। तो जो बजट रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है, और आरटीआई एक्ट कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की बात है। सिटीजन चार्टर जो है वो ट्रांसपेरेंसी की बात है, ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हो रही हैं या जो भी डिस्कशन हो रहे हैं, ये नेशनल टीवी पे टेलीकास्ट होते रहते हैं। नेशनल टीवी पे टेलीकास्ट चलता रहता है इनका, उसको आप देखें, आपका पड़ोसी देखे, कोई भी देख सकता है, बस टीवी खोलने की देर है। तो ये जो बात है पार्लियामेंट डिबेट्स का नेशनल टेलीकास्ट, ये क्या शो कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी। आपने गवर्नमेंट से पूछा नहीं, वो खुद ही बता रही है। लीजिए सुन लीजिए, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर 166 days ओवर नियरली 3 years and all its sessions were open to both the press and the general public. तो कोई भी उनको सुन सकता था। देखिए प्रेस वहां पर जाती थी और वो जनरल पब्लिक को बता सकती थी। इंश्योरिंग दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड वाज फुल्ली ट्रांसपेरेंट। तो ये जो कहानी है, लोग वहां बैठकर सुन रहे हैं, जर्नलिस्ट वहां बैठकर सुन रहे हैं ओपनली, वो बात है ट्रांसपेरेंसी की, वो बात नहीं है अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि किसी ने उनसे पूछा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, वो तो अपने से ही बता रहे हैं। अब देखते हैं अकाउंटेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। तो जवाब कब आएगा? जब कोई क्वेश्चन होगा, मीन्स क्वेश्चन के बाद है अकाउंटेबिलिटी। और क्वेश्चन कौन करेगा? कोई एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, एक ग्रुप कोई कर सकता है, बहुत कम लोग क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं को आंसर दिया जाएगा। तो ये सब के लिए नहीं है, ऑल के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक लोगों को आंसर मिल रहा है, इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। अकाउंटेबिलिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो अकाउंटेबिलिटी का जो दूसरा नाम है वो हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस पोस्ट पर हूं, आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो वो काम कर रहा है, अपने एक्शंस की, और एक्शंस से हुए कंसिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पब्लिक सर्वेंट ले रहा है। आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। बजट कहाँ लगा? मैंने ये रोड यहाँ पर ऐसे क्यों बनवाई? आप मुझसे पूछिए, इस रोड को बनने में क्या कॉस्ट लगी? मैं बताऊंगा। आप मुझसे पूछिए, क्या रेट डिसाइड हुआ लैंड एक्विजिशन में? मैं बताऊंगा, लेकिन आपके पूछने पर ही बताऊंगा। इट इज अबाउट बीइंग हेल्ड टू आंसर फॉर वंस परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट। तो अपनी जो भी कंडक्ट है, परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बताना जब कोई पूछे। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज बीइंग आंसरेबल। तो आंसरेबल तो आप तभी होंगे जब क्वेश्चन आएगा। बीइंग एबल टू गिव इन एन अकाउंट, लेखा जोखा दीजिए, बही खाता ले आइए और बताइए। तो बही खाता तो तभी लाया जाएगा जब कोई पूछने आएगा, जब कोई क्वेश्चन होगा, तभी अकाउंट देंगे आप, लेखा जोखा देंगे। तो अकाउंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? हिसाब किताब, लेखा जोखा, दो इतने रुपए का किया क्या। तो जब कोई सामने पूछेगा
तो हम बता भी देंगे। ये है अकाउंटेबिलिटी। टू टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटीज, पहली है हार्ड और इनवॉलेंट्री अकाउंटेबिलिटी, दूसरी है सॉफ्ट और वॉलेंट्री अकाउंटेबिलिटी। आप खुद से ही बता रहे हैं सामने पूछने वाला है या नहीं है। तो ये जो बात है वॉलेंट्री अकाउंटेबिलिटी की, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी से मेल खाती है। ट्रांसपेरेंसी के पास आप इसको रख सकते हैं। Involuntary accountability refers to the kinds of accountability that is imposed as a legal, organizational or a societal requirement। तो कहीं लॉ में लिख दिया गया तो भाई बता रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नियम ही है बताने का तो बता रहे हैं। मन नहीं है बताने का अंदर से, लेकिन बताना पड़ रहा है। ये एक्सटर्नली इम्पोज वाली कहानी है। लॉ एक्सटर्नली इम्पोज होता है तो भाई बता रहे हैं, लेखा जोखा दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। एग्जाम्पल, आंसरिंग इन क्वेश्चन आवर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें ऐसा नियम ही है कि क्वेश्चन आवर होगा तो मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर देना पड़ेगा। Voluntary accountability is something that the departments engage on its own terms and of its own volition। खुद से ही voluntary accountability represents a more positive proactive approach, जैसे कि हमने ट्रांसपेरेंसी में देखी थी, to accountability in which departments actively manage its reputation by fulfilling its responsibility towards its various stakeholders। Example, food safety information to citizens, पैकेट में लिख दिया। Maintenance and regular updates on the websites of a department by the ministries। तो जैसे पीआईबी में हम देखते हैं, ये जो बात है ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात ही है, उसी के आसपास ये कहानी है। डिस्क्लोजर ऑफ वैक्सीनेशन एंड कोविड पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस ऑन द वेबसाइट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कितने केस हो गए, कितनी डेथ हो गई, डेली अपडेट होती थी वेबसाइट पर। कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी खुद से ही। अब देखते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल टू पब्लिक। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, जनता के नौकर हैं, तो जनता पूछेगी उसे तो बताएंगे। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज क्लोजली टाइड टू कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड लेजिटिमेसी। देखिए, रूल यहाँ पर किसका है? रूलर वास्तव में कौन है? रूलर तो पब्लिक ही है और उसी की सर्विस में आप लगे हुए हैं। मीन्स आप सर्विस किसकी कर रहे हैं? रूलर की। तो वो तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे। दोज हु गवर्न हैव टू आंसर फॉर देयर एक्शंस टू अ वाइडर पब्लिक। तो जो भी हमें गवर्न कर रहे हैं पब्लिक को, तो उन्हें तो आंसर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही है, और गवर्नमेंट में कौन गवर्न कर रहा है पर्टिकुलरली? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव आंसर देता है किसको? लेजिस्लेचर को। क्यों लेजिस्लेचर को क्यों देगा? क्योंकि लेजिस्लेचर ही रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक को। ये पब्लिक ही मानिए इनडायरेक्टली। तो जब एक कोई लेजिस्लेटर क्वेश्चन पूछेगा किसी भी मिनिस्टर से, तो उसे आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक को। ये है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये है डेमोक्रेसी, ये है लेजिटिमेसी। एग्जाम्पल, डिबेट्स ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लिमिटेड पावर टू गवर्नमेंट और रूलर। तो ये आंसरेबिलिटी की बात है। देखिए, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट, ये देखिए गवर्नमेंट को आप पावरफुल समझिए, पावरफुल, लेकिन उसे भी आंसर देना पड़ रहा है, तो पावर थोड़ी लिमिट कर दी गई। पूछेंगे तो आप कितने भी पावरफुल हैं, आपको बताना पड़ेगा। मिनिस्टर की गाड़ी में कितनी भी लाल बत्ती लगी हो, हूटर लगे हों, सायरन लगे हों, लेकिन उसे भी आंसर देना पड़ेगा। लेकिन बीकन का कंसेप्ट अब खत्म हो गया है, लाल बत्ती आल बत्ती अब नहीं रह गई है। दिस फोर्सेस द रूलिंग गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू द डिमांड्स ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। तो पब्लिक की डिमांड को रिस्पॉन्ड करना है। पब्लिक जो भी पूछेगी या उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है लेजिस्लेटर, उससे आपको आंसर देना पड़ेगा। हु कैन दस होल्ड देयर गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ये कौन अकाउंट देगा, कौन लेखा जोखा देगा? मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स हैं वो लेखा जोखा देंगे, क्योंकि जनता पूछ रही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी। A vote of no confidence against even a single minister lead to the resignation of the entire ministry। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाता है तो मिनिस्ट्री कोलैप्स कर जाती है। इसका मीनिंग क्या है? मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कहें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, एग्जीक्यूटिव उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जनता चाहे, उनके रिप्रेजेंटेटिव या सांसद चाहें तो, या विधायक चाहें तो इस सरकार को गिरा सकते हैं। Highlighting the ethical requirement for the executive to remain accountable to the people's representative। इसलिए आपको अगर पावर में रहना है, गवर्न करना है, तो जवाब देते रहिए। जिस दिन आपने जवाब देना बंद कर दिया, आप लेजिटिमेसी गेन नहीं कर पाएंगे और आपको हटा दिया जाएगा थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। टूल्स लाइक क्वेश्चन आर, जीरो आर allow members of the legislature to elicit information from the government on issues of public interest। देखिए, इतनी ताकतवर सरकार फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर जवाब देती है, सच एज प्राइस राइसेस और एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीकर सेक्शंस।
इतनी पावरफुल सरकार प्राइस पे आंसर करती है, वीकर सेक्शन के साथ एट्रोसिटीज हुई उसको आंसर करती है, पोस्टिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। तो ये है लिमिटेड गवर्नमेंट वाली बात। अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं, पावर बहुत ज्यादा नहीं, लिमिट कर दिया गया। जवाब दीजिए, द राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ मैकेनिज्म टू मेक ब्यूरोक्रेसी मोर अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। तो आरटीआई से क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल बन रही है सिटीजन्स। तो सिटीजन कुछ भी पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ये आंसर देंगे, ब्यूरोक्रेसी आंसर देगी। ये बात है अकाउंटेबिलिटी की, या पर्टिकुलरली पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जनता पूछेगी तो जवाब देना पड़ेगा। एक है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। चलिए, जनता नहीं पूछ रही, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो फिर आप खुद से सवाल करिए। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू अ पर्सनल वैल्यूज एंड एथिक्स। तो ये बात है एथिक्स की, फॉर एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर जनता ना भी पूछे फिर भी आप पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करें। जैसे एग्जाम्पल, ओवर स्पीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इवन देयर इज नो पुलिस पर्सनल और ट्रैफिक कैमरा इज प्रेजेंट। तो ये बात है इंटीग्रिटी की, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की। खुद को तो आंसर दे पाए, खुद से क्वेश्चन करते रहिए। तो देखिए, खुद से ही क्वेश्चन करिए, खुद से ही आंसर करिए, और ये क्वेश्चन और आंसर कैसे होने चाहिए, एथिकल। क्या मैं सही कर रहा हूँ? चलिए, आप पावरफुल हैं, आपसे कोई पूछ नहीं रहा, तो खुद से तो आप पूछ सकते हैं। ये बात है सोक्रेटिक आइडिया की। उसमें इसकी बात है एग्जामिन्ड लाइफ की। खुद से क्वेश्चन करते रहिए। अब है ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर हो रहा है वो सुपेरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच हो रहा है विद इन द डिपार्टमेंट। Bureaucratic accountability is based on hierarchic relationship between the superiors and subordinates. जनता सवाल पूछे तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, आप खुद से सवाल जवाब कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, आपका डिपार्टमेंट में आपकी जूनियर्स और सीनियर्स आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो क्या है, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी इन द इंडियन गवर्नमेंट। या किसी भी गवर्नमेंट की बात है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी। सभी गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसाइज करती है अकाउंटेबिलिटी पे रादर देन ट्रांसपेरेंसी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी में बात है ओपननेस की, खुद से कुछ बताने की, खुद से क्या बताया जाए। पहला तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहेगी और क्या छुपाया जाए, इसमें कंफ्यूजन होगा। दूसरा, गवर्नमेंट को डिप्लोमेसी भी करनी होती है और डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें सीक्रेट रखी जाती हैं, तो गवर्नमेंट को सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है। एक तरफ ओपननेस की भी बात है और सीक्रेसी की बात है, दोनों में बैलेंस बना के गवर्नमेंट को चलना है। इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करती है अकाउंटेबिलिटी को और साइडलाइन करती है ट्रांसपेरेंसी को। गवर्नमेंट officials are held responsible for their actions and they can be punished for corruption or incompetence। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, ये अकाउंटेबिलिटी की है। However, the Indian government is not always transparent। क्यों? For example, the government does not always release information about its decision making process or its finances। सब कुछ तो नहीं बता सकती, कभी कभार कुछ छुपाना भी पड़ता है। द पार्लियामेंट फंक्शंस एज अ ट्रांसपेरेंट फोरम फॉर नेशनल डिबेट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हो गई ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात है और ये सीक्रेसी वाली बात। तो गवर्नमेंट को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू फाइल एफिडेविट्स। तो वो खुद से ही बताते हैं अपने बारे में, जो भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये वाली बात हो गई ट्रांसपेरेंसी की। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां पर ट्रांसपेरेंसी दिखती है। डिस्क्लोजिंग देयर एसेट्स, इनकम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दिस प्रोवाइड्स वोटर with accurate and transparent knowledge to make informed choices। Another example is in Indian business houses। अब इंडियन बिजनेस हाउसेस में आप देखेंगे फोकस ज्यादा किस पर होता है, लॉयल्टी पर होता है, ओबीडियंस पर होता है, थोड़ा बहुत फोकस अकाउंटेबिलिटी पर होता है। वहां पर फोकस कम किस पर होता है, ट्रांसपेरेंसी पर। वो नहीं बताते ट्रस्ट में कौन कौन है, वो नहीं बताते अगला डायरेक्टर कौन होगा। एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू बी अकाउंटेबल टू देयर सुपीरियर्स। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात है इंडियन बिजनेस हाउसेस में। एंड दे मस्ट बी पनिश्ड फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स। तो अकाउंटेबिलिटी के साथ पनिशमेंट भी आ जाती है। However, इंडियन बिजनेसेस आर नॉट ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसेस में नॉट ऑलवेज डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो कुछ ना कुछ सीक्रेसी बना के चलते हैं। और देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस लाइक ट्रेड सीक्रेट्स, पब्लिकेशंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पर तो सीक्रेसी बना के ही चलना पड़ता है। तो ज्यादा बात होती है
अकाउंटेबिलिटी की और ट्रांसपेरेंसी की बात गवर्नमेंट में भी कम है और इंडियन बिजनेस हाउसेस में भी कम है। Thus, emphasis on accountability over transparency can have both positive and negative consequences. तो पॉजिटिव कैसे हैं? यहाँ पर पनिशमेंट की बात है, लेकिन नेगेटिव कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को सबड्यू किया जा रहा है। ऑन द पॉजिटिव साइड इट कैन हेल्प टू रिबिल्ड ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। तो अकाउंटेबिलिटी की वजह से ट्रस्ट और कॉपरेशन की बात आ जाती है। ऑन द नेगेटिव साइड इट कैन लीड टू करप्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो जब जब कोई पूछेगा तभी आंसर मिलेगा, तो यहाँ पर करप्शन के भी चांस हो जाते हैं और एब्यूज ऑफ पावर के भी चांस हो जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें बैलेंस बना के चलना है। टू मच अकाउंटेबिलिटी कैन लीड टू अ स्टिफलिंग एंड ऑपरेसिव एनवायरनमेंट। हर बात पे आप पूछने लगे और वो बताने लगे तो रेड टेपिज्म में जिंदगी निकल जाएगी। फाइल ही फाइल होंगी और फाइल बंद के रख जाएंगी, तो कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा, गवर्नेंस हो ही नहीं पाएगी, सब चीजें रुक जाएंगी। टू मच ट्रांसपेरेंसी कैन लीड टू केओस एंड इंस्टेबिलिटी। तो इतनी ज्यादा डेटा आ जाएगा आपके पास, अगर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो केओस और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। इसलिए इन दोनों में हमें बैलेंस बना के चलना है और इनका बैलेंस ही लेके चलना है, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बैलेंस रखना है अकाउंटेबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को इन डिसीजन मेकिंग एंड इन गवर्नेंस। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कॉलेजियलिटी। ये भी एक वैल्यू है, इसको कहते हैं सहकर्मिता, टीम स्पिरिट, और इसको देखेंगे पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में कहाँ जरूरत आती है इसकी, और देखेंगे इसको एम्प्लॉयमेंट की रिस्पेक्ट, एम्प्लॉयमेंट में कहाँ जरूरत पड़ती है कॉलेजियलिटी की, टीम वर्क की, सहकर्मिता की, टीम स्पिरिट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग।